Everyone, this is the part 3 of the prelims explanation 2024. So 46 क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है यूरोपियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट अप्रूव किया है. दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. बट सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040. दिस इज नॉट करेक्ट because European Union intends to achieve carbon neutrality by 2050. So this is not correct. So directly our answer goes to option C. That is statement 1 is correct but statement 2 is not correct. So let's move to the next question. 47th question says statement 1 कहता है Venezuela recently has achieved a rapid recovery from its economic crisis, succeeded in preventing its people from fleeing or emigrating to other countries. This is not correct because Venezuela has been hit by vast economic crisis. It has not improved yet, but Venezuela में largest oil reserves हैं. So answer option goes to D. नेक्स्ट इज डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पे क्वेश्चन है. फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है टू इम्प्लीमेंट द स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग. दैट इज द सेंट्रली सेक्टर स्कीम है. ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इसलिए 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देता है. एंड सेकेंड स्टेटमेंट कहता है अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रल मैप्स आर डिजिटाइज. दिस इज करेक्ट. एंड थर्ड ऑप्शन इज an initiative has been undertaken to transliterate the record of rights from local language to any of the languages recognized by the constitution. This is also correct. So all three options are there. एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चन गलत किया था. एज सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं सोच के मैंने इसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम सोच लिया था. तो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने इनकरेक्ट करके 2 और 3 मार्क किया था, इसलिए मेरा क्वेश्चन ये इनकरेक्ट हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पे है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं. दिस स्कीम गारंटीज अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर टू द विमेन इन देयर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड 6 month पोस्ट डिलीवरी हेल्थ सर्विस इन एनी हेल्थ फैसिलिटी. दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज 6 month पोस्ट डिलीवरी एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं करता है. हाँ, एंटीनेटल चेकअप के लिए मेंशन करता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. Under this scheme, private sector healthcare providers of certain specialty can volunteer to provide services at nearby government health facilities. Second statement is correct. So option goes to B. Next question is प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन. Statement 1 says कि entry group है 21 to 40. This is not correct as entry group is 18 to 40. So ये बताता है कि यूपीएससी में डेटा गलत हो सकता है. मोस्टली यूपीएससी में डेटा गलत होता है. ये लॉजिक हमारा सही जाता है. सेकेंड स्टेटमेंट सेज एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड. दिस इज करेक्ट. थर्ड सेज कि 3000 पर मंथ पेंशन मिलता है आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. बट फोर्थ सेज पेंशन एप्लीकेबल फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड अनमेरिड डॉटर्स. दिस इज नॉट करेक्ट एज फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू स्पाउस ओनली. इफ फोर्थ और मैंने एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया था. मैंने सोल्व किया था कि मैंने फोर्थ स्टेटमेंट को सबसे पहले एलिमिनेट किया था तो मेरे 2 ऑप्शंस हट गए थे. अब 50-50 में क्वेश्चन बचा था. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट मैंने मार्क नहीं किया था. बोथ सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड द आंसर ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय द इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. दिस इज नॉट करेक्ट एज एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इफ फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट तो इन सब इस पैटर्न वाले क्वेश्चंस में अगर हमें पता चल जाता कि एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है. यहाँ पे आंसर है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to the poles. correct. ये डायरेक्ट एनसीईआरटी ज्योग्राफी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. 11th क्लास की जो फिजिकल एनसीईआरटी है वहाँ पे डायरेक्टली क्लाइमेट वाले चैप्टर में दैट इज चैप्टर नंबर 8 उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन है. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स. दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड द सेकेंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट नंबर 1. तो हमारा इसमें आंसर आएगा ए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है दैट हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द वोल्केनिक एरप्शंस.
तो ये चारों ही वोल्केनिक एरप्शन के प्रोडक्ट्स हैं। तो एग्जाम में मैंने ये गलत कर दिया था, आई थॉट कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स नहीं होगा, बट आई गोट इट इनकरेक्ट क्योंकि नाइट्रोजन कंपाउंड भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है आइसोथर्म डेविएट टू नॉर्थ ओवर ओशन एंड साउथ ओवर कॉन्टिनेंट्स। लेट्स से अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं पता है, पर सेकंड स्टेटमेंट पे जब हम आते हैं तो जनरली हम लोग कोल्ड करंट्स, वार्म करंट्स, ओशन करंट्स पढ़ते हैं यूपीएससी में। तो देखो यहाँ पे लिखा है द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक रिफ्ट, जो कि दोनों ही वार्म करंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। अब फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं तो ये कहता है कि जनवरी का जो मैप है उसमें आइसोथर्म की बात करते हैं। जनवरी में कॉन्टिनेंट ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है और ओशन पे थोड़ा कम लो टेम्परेचर होता है। तो ओशन में कम लो टेम्परेचर होने की वजह से ओशन पे आइसोथर्म नॉर्थ में डेविएट करते हैं, और कॉन्टिनेंट ज़्यादा कूल टेम्परेचर होने की वजह से कॉन्टिनेंट पे साउथवर्ड डेविएट करता है आइसोथर्म। तो 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट ओनली, सो A इज द आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर कंट्रीज बताना था वर्ल्ड में। तो मेगास्कर एंड मोजाम्बिक मैंने मार्क किया था। फर्स्टली मैं बताना चाहूंगी कि नमीबिया एंड बोत्सवाना नहीं था, आई वाज श्योर अबाउट इट। मेगास्कर और मोजाम्बिक नहीं था, तो A और C में से करेक्ट चॉइस होना चाहिए था, बट ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन था, आई शुड नॉट हैव अटेम्प्टेड इट, स्टिल आई अटेम्प्टेड, बट आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछ रहा है, वेस्ट टू ईस्ट हमें बतानी है, तो ये हमें पता होना चाहिए। सो इजीएस्ट क्वेश्चन इट वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी डाउटफुल, ये नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है यूपीएससी में, तो मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है पर्टिकुलरली, तो आई वुड नॉट एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन। यस, दिस इज द कंट्रीज बॉर्डरिंग नॉर्थ सी पूछा गया था, तो यहाँ पे हमें मैपिंग, सो ये बेसिक मैपिंग का क्वेश्चन है, तो हमें मैप को ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट जा सकता था। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन में देखिए, धुआंधर वाटरफॉल नर्मदा रिवर पे है राइट, एमपी में है राइट, बट मालवा रीजन में नहीं है, इसलिए फर्स्ट इनकरेक्ट। हुंड्रू फॉल छोटा नागपुर में है, सुवर्णरेखा पे रांची में, दैट इज करेक्ट। गैरशोपा वेस्टर्न घाट्स में नहीं, ये श्रावती रिवर पे है, नेत्रावती पे नहीं है, तो इसलिए थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो इसका आंसर आएगा सुवर्णरेखा। मैंने एग्जाम में क्या गलती की थी, मुझे लगा था धुआंधर मालवा नर्मदा पे है, मुझे धुआंधर वाटरफॉल नर्मदा पे है इसके बारे में मुझे पता था, रीजन मुझे पता था एमपी में है नर्मदा, पर मालवा में नहीं है ये नहीं पता था, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि नेम ऑफ द माउंटेन एंड टाइप ऑफ द माउंटेन दिया है और रीजन दिया है। फर्स्टली वोस्जेस फ्रांस में है, सेंट्रल एशिया में नहीं है, तो 1 इज नॉट करेक्ट। सेकंड इज यूरोप आल्प्स ब्लॉक माउंटेन है, ये करेक्ट था। नॉर्थ अमेरिका में अपैलेचियंस है, ये फोल्ड माउंटेन्स नहीं है, ओल्ड रेजिडुअल माउंटेन्स है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट था। साउथ अमेरिका में एंडीज, यस देयर आर फोल्ड माउंटेन्स, तो ओनली 2 इज द करेक्ट चॉइस। सो ये ऑर्गेनिज्म वाला क्वेश्चन था एनवायरनमेंट का, इसमें पूछा गया था सिकाडा, फ्रॉगहोपर एंड पॉन्ड स्केटर आर व्हाट। तो फ्रॉगहोपर इज सिमिलरली, मतलब सिमिलर साउंडिंग वर्ड इज ग्रास होपर, एंड पॉन्ड स्केटर के बारे में मैंने एक बार पढ़ा था कहीं पे कि वो इंसेक्ट होता है, तो इसलिए आई गोट दिस क्वेश्चन करेक्ट। नेक्स्ट इज मैनी च्युइंगम्स आर फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, करेक्ट। Many chewing gums contain plastic as a gum base. Yes, both statement are correct and the second statement explain the first. So answer option is A. Next question, ये मुझे नहीं पता था, ये कंट्री और एनिमल फाउंड पूछा गया था नेचुरल हैबिटेट में, ये मुझे नहीं लगता किसी को भी पता होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन पे पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ द यूएन, दिस इज नॉट करेक्ट, एज यूएन का अगर एजेंसी होता तो पता होता मे भी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगर देखो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हमने एलिमिनेट किया है तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देन सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं।
Second statement, World Toilet Summit, World Toilet Day and World Toilet College are the initiative of this organization to inspire action to tackle the global sanitation crisis. Let's say हमें नहीं पता है स्टेटमेंट के बारे में whether it is correct or not correct. Come to the third statement. Third statement says main focus of it is to grant funds to the least developed countries and developing countries to achieve the end of the open defecation. अगर ये करेक्ट होता तो why would have started the स्वच्छ भारत अभियान to make India open defecation free? So this is also not correct and the answer option goes to A. Next question is, lions do not have a particular breeding season. Yes, this is correct. Unlike most other big cats, cheetah do not roar. Yes, this is also correct. Third says, unlike male lions, male leopards do not proclaim their territory by the scent. This is the swapping technique of UPSC. Male leopards scents का ही use करते हैं to proclaim their territory. So 1 and 2 are the correct option. Next is 100 million farmers के बारे में पूछा गया था. ये थोड़ा बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन था, मुझे पता नहीं था इसलिए गलत हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं इनमें से पूछा गया है. तो फर्स्ट इज बैटरी स्टोरेज, सेकंड बायोमास जनरेटर, थर्ड फ्यूल सेल, फोर्थ रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक सेल यूनिट्स. मुझे ये डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पता था क्योंकि लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम छत्तीसगढ़ में एस्टैब्लिश हुआ था, तो मुझे लगा था ये बैटरी स्टोरेज से रिलेटेड है, फ्यूल सेल से रिलेटेड है, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक यूनिट से रिलेटेड है. बट बायोमास जनरेटर के बारे में आई वाज नॉट श्योर, तो ये मैंने गलत करके ओनली 3 किया था, पर ये मेरा ही गलत हो गया था क्वेश्चन. नेक्स्ट इज इंसेक्ट पूछा गया है और पूछा गया है कि ओनली इंसेक्ट दैट पोलिनेट द ट्री. तो ये फिग वास्प से रिलेटेड है. ये फिग से रिलेटेड एक बार कॉम्प्रिहेंशन यूपीएससी के सीसेट में भी आया था, तो बेसिकली करेक्ट जाना चाहिए था पर नहीं गया. नेक्स्ट इज हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम. सो बटरफ्लाइज, फिश एंड फ्रॉग तीनों में ही पॉइजनस स्पीशीज पाई जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर द एक्चुअली नेटिव टू इंडिया पूछा गया है. केशू तो हमें पता था कि यूरोपियन लेके आए थे, 1 इज नॉट करेक्ट. पपाया अगर इंडिया में नेटिव होता तो वी वुड हैव गॉन फॉर प्रोटेक्शन काइंड ऑफ थिंग्स, सो 2 इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो ओनली रेड सेंडर्स इज द करेक्ट चॉइस, ओनली 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये ब्लंडर है मुझे लगता है, क्योंकि अगर मुझे नहीं पता था इसके बारे में तो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था. तो डोनी पोलो जो एयरपोर्ट है ये ईटानगर में है, अभी ये ग्रीनफील्ड रिसेंटली बनाया गया है, और कुशीनगर यूपी में है, ये भी रिसेंटली बनाया गया, बट विजयवाड़ा नहीं इंक्लूडेड है उनमें. सो 1 and 2 आर द करेक्ट चॉइस. वाटर वेपर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. टाइगर, इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड. दिस इज करेक्ट. सेकेंड इज द परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स. Percentage is not maximum at the pole as it decreases from equator to pole. So next question climate के बारे में पूछा गया था. I got it incorrect. So next is Coriolis force के बारे में क्वेश्चन था. It says that it increases with the increase in the wind velocity and maximum at the poles and absent at the equator. Both statement are correct. Directly geography NCERT का क्वेश्चन है ये. Next question is on June 21st every year, which of the following latitude experiences sunlight of more than 12 hours? June 21st पे ट्रोपिक ऑफ कैंसर पे सन होता है, तो ट्रोपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो नहीं आएगा एंड इक्वेटर भी नहीं आएगा, क्योंकि ट्रोपिक ऑफ कैंसर पे ट्रोपिक ऑफ कैंसर पे सन है, तो ट्रोपिक ऑफ कैंसर पे और आर्कटिक सर्कल पे मोर देन 12 आवर्स का सनलाइट देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड पूछा गया था, कोंगो बेसिन, जिसका आंसर है. ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था. आई थॉट कि ये दोनों कोरोलरी में नहीं होना चाहिए कि अगर वो नॉट इजीली डिग्रेडेड है कुछ एलिमेंट, तो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में, फूड में और फूड पैकेजिंग मटेरियल में उसका यूज़ क्यों होगा. पर मेरा ये रूल यहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैराजोटॉइड स्पीसीज
आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें से मुझे लगा था फ्लाइज, टर्माइट्स एंड वास्प है, ओनली 3 है, बट जब मैंने आंसर चेक किया गूगल पे तो ओनली 3 इज द करेक्ट चॉइस, राइट। बट इन पांचों में से वो 3 कौन से हैं उसके बारे में इवन आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द अबव बिलोंग टू द पी फैमिली, ग्राउंडनट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन, तीनों हैं। नेक्स्ट इज इंडियन फ्लाइंग फोक्स इज प्लेस्ड अंडर वर्मीन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. Second is Indian flying fox feed on the blood of the other animals. Second statement is not correct because it feed on the fruits. फ्रूट जूस पे ये फीड करती है। अगर सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो डायरेक्टली हमारा आंसर आता है सी, दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सो थैंक यू सो मच।